दोस्तों बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस की थोड़ी, और जयशंकर जी ने विजिट किया है ढाका का, उसके ऊपर आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। तो शुरू करते हैं। जयशंकर विजिट टू ढाका। ये पॉलिटिकल व्लॉग है दोस्तों। मैंने कहा था कि बीच में इसमें मैंने पॉलिटिकल व्लॉग भी करना है क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आप ही लोगों से आई है। तो मैं आज ये जयशंकर जी के विज़िट पे बात करूँगा। वो ढाका क्यों गए, क्या रीज़न है और वहाँ पर क्या हुआ, क्या क्या हुआ इवेंट्स, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। भारत और बांग्लादेश इनके रिलेशन है ना, थोड़े रिसेंट में थोड़े से खटाई में है, थोड़े से अनबन हो रही है, थोड़ी सी ले दे हो रही है। जैसे जब से हसीना वाजिब इंडिया में शरण लिया है तब से थोड़ी सी खटाई है। और यूनूस सरकार आने के बाद तो ज़्यादा ही होगी। और वहाँ के स्टूडेंट भी इनके वो हिंदुओं पर अटैक होने के बाद भारत ने एकदम खड़ा एतराज़ जताया। और जो पॉलिटिक्स चल रही है तो वो रिश्ते स्वीट नहीं है बोल सकते, ठीक है, एकदम ख़राब भी नहीं है लेकिन अच्छे भी नहीं है। तो इस ऐसे सिचुएशन में खालिदा जिया करके जो है उनकी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी डेथ हो जाती है, 80 ईयर्स करती है और वो इंग्लैंड में उनकी डेथ होती है। तो मोदी जी उसमें ना दुख जताते हैं कि ये बहुत दुख की बात है, हमने एक अच्छा दोस्त खोया है। और दो फोटो लगाते हैं उनके साथ। मोदी जी ट्विटर हैंडल पे उनके दो फोटो शेयर करते हैं उनके साथ। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर दिया था मोदी जी ने। बाद में जयशंकर ढाका जाने का मतलब क्या है ना, क्या क्यों जा रहे हैं वो, तो वो कंडोलेंसेस के लिए जा रहे हैं। सब हर एक कंट्री के बहुत सारे लोग गए वहाँ पर, लेकिन बाकी के लोगों ने स्पीकर वगैरह भेजे, लेकिन इंडिया ने डायरेक्ट फॉरेन मिनिस्टर ही भेज दिया। ये सबको ना अचंबा लगा, इंडिया में तो लगा ही लगा, फॉरेन कंट्रीज को भी थोड़ा अचंबा लगा क्योंकि डायरेक्ट इतने रिलेशन अभी खराब है और डायरेक्ट जयशंकर ही डायरेक्ट, वो भी ढाका में डायरेक्ट एंट्री। तो थोड़ा सगड़े शॉक हो गए, सब सब बहुत शॉक हो गए सब जन। और बाद में ये गए, जयशंकर गए। जयशंकर ने खालिदा जिया के बेटे हैं ना तारिक रहमान, उनको मिले, उनको कंडोलेंसेस लेटर दिया मोदी जी ने, जो उनको दिया था वो दिया, उनसे बातचीत की। थोड़ा सा उनको बोला कि स्टे स्ट्रॉन्ग करके ऐसा जो बोलते वो किया, फॉर्मेलिटीज सब की। और ये तो पाकिस्तान ये सब देख के बौखला गया, उनकी मीडिया मालूम है ना, वो पगला ही गए। शुरू उनका ये एजेंडा। लेकिन बीएनपी से अच्छे रिश्ते, क्योंकि बीएनपी की जो पार्टी है ना खालिदा जिया की, उनकी सोच अच्छी थी, यानी डेमोक्रेसी के लेके अच्छी थी सोच। तो वो अगर उनके बेटे रहमान, ये तारिक रहमान, अगर मोस्टली ना वही जीतेंगे ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि अपोजिशन में इनकी पार्टी नहीं है, अवामी लीग, शेख हसीना की पार्टी नहीं लड़ रही है, उन पे बैन है। तो अपोजिशन को है ही नहीं, यूनिस और सपोर्ट कर रहे हैं इनको, रहमान को, बीएनपी का। तो मोस्टली बीएनपी इलेक्शन जीतेगी, इंडिपेंडेंट के तो बस की बात नहीं है। अगर पार्टी लगती है चलाने को, अवामी लीग नहीं अगर लड़ेगी तो वो तो नेचुरली यही मोस्टली होने वाले हैं नेक्स्ट पीएम, तारिक रहमान। तो उसके लिए उनसे मीटिंग इंपॉर्टेंट थी। यूनुस क्या हुआ, मेन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मोहम्मद यूनुस के ट्विटर अकाउंट से एक फोटोज रिलीज किए गए जो आए थे सब डिग्नेटरीज के। तो उसमें ये फोटोज थे, जयशंकर और तारिक जो मिल रहे हैं ना, तारिक रहमान वो मिल रहे हैं, वो थे। और ना भारत ने शोक जताया कि एक अच्छा लीडर बांग्लादेश का, और अच्छी थी वो, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाली, डेमोक्रेसी की बात करने वाली अच्छी लीडर थी वो। तो उसकी डेथ पे दुख जताया, मोदी जी ने फ़ोटो शेयर किए। तो भारत ने एक ऑफिशियली लेटर भेज के भी दुख जताया। अभी रियाज हमीदुल्ला करके है ना, उन्होंने बताया, स्टेटमेंट दी सब कि कैसे कैसे हुआ, और उन्होंने आके मिला ना, प्रणय वर्मा है, उन्होंने उनको स्वागत किया जयशंकर जी का, बोला वहाँ पर, अपने उच्चायुक्त है तो उनको बुलाया। बीच में अभी दोनों ने तलब किया था मेन हाई कमिश्नर को, और दोनों दो बार, एक ने दो बार, इंडिया ने भी किया, बांग्लादेश ने भी किया। तो रिलेशन अच्छे नहीं थे तभी ये होता है कटाई में। तो दो बार ये सब होने के बाद ये सरप्राइजिंग है, सरप्राइजिंग तो है दोस्तों। यानी जयशंकर जी का ढाका विजिट जाना, वो तो लेटर भी भेज सकते थे ना, वैसा भेजने को तो लेटर भी भेज सकते थे, लेकिन लेटर नहीं भेजा। लेटर भेजा लेकिन वो डायरेक्ट हाथ में दिया, हाथ से भेजा है जयशंकर जी को, फॉरेन मिनिस्टर डायरेक्ट ढाका में एंट्री और हाथ में दिया उन्होंने उनके। तो ये बहुत बड़ी एक घटना है। और उसके ऊपर
बातें चालू हो गई, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, बांग्लादेश में भी टॉक चल रहे हैं, मीडिया में बहुत सारी बातें। और जयशंकर जी का अचानक ये जाना, और बांग्लादेश में अभी चुनाव भी है दोस्तों, फरवरी में चुनाव है बांग्लादेश में, तो मोस्टली ये रहमान ही जीतेगी, बीएनपी पार्टी ही जीतने वाली है, क्योंकि अपोजिशन में बड़ी तगड़ी पार्टी नहीं है एक्चुअली। हाँ, अवामी लीग तगड़ी पार्टी है, हसीना वाजिब की, वो तगड़ी पार्टी है, लेकिन वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, उन पर बैन किया है तो मुश्किल ही लगता है बीएनपी का है, तो थोड़ा बना के रखना पड़ता है, ये पॉलिटिक्स है इंटरनेशनल भी, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात हो गई दोस्तों, ये सब हुआ ना, उसमें जयशंकर जी और पाकिस्तान के स्पीकर, नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक वो थे, वो उनके सामने आए, तो जयशंकर जी ने उनसे हैंड शेक किया। क्या किया दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनो। जयशंकर जी ने अयाज सादिक पाकिस्तान के स्पीकर से हैंड शेक किया, हैंड शेक। ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, आज के तारीख में एक बहुत बड़ी घटना है। चलो वो कंडोलेंसेस पे वो जो ओकेजन था वो, चलो वो दुख का था, लेकिन जब वो मिले, दोनों सामने सामने आए अयाज सादिक और जयशंकर, तो उन्होंने हाथ मिलाया। अभी इधर क्रिकेट में जो क्रिकेट जो स्पोर्ट्स है उसमें हाथ मिलाने से बवाल, जा तरह से हाथ नहीं मिलाते, हटा था उनकी घटा पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, ऊपर से रिएक्शन आ रहे हैं। खिलाड़ी स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैनशिप पीरियड की तेल लेने, हाथ ही नहीं मिला रहा है, ना सीनियर मिला रहा है, ना अंडर 19 मिला रहा है, कोई मिला रहा है। तो उस टाइम पे, यानी ये सब हो रहा है ना अभी, हाथ ना मिलाने की कंट्रोवर्सी कितनी बड़ी थी मालूम है ना, एशिया कप में मिला ही नहीं, पहले उसके बाद में अंडर 19 के प्लेयर्स ने भी हाथ नहीं मिलाया, वुमेंस ने भी हाथ में नहीं मिलाया, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी एक दूसरे को हाथ नहीं मिला, तो हैंडशेक नहीं करना है, ये क्लियर स्टैंड है पाकिस्तान के साथ। तो अय्यज सादिक से जयशंकर जी ने हाथ क्यों मिलाया, इस पे ऊपर अभी मुझे लगता है पॉलिटिक्स और बवाल होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने उनसे हाथ मिलाया। अभी इधर एक टाइम पे हम लोग पाकिस्तानी प्लेयर्स और खिलाड़ी और कुछ नहीं, उनसे हाथ हटा सा की घटा, मोहसिन नकवी से मेडल ले लेना और कुछ नहीं करना, ये सब इतना हार्ड स्टांस है। और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स देखेंगे तो ये सामने आ गए कंडोलेंसेस के प्रोग्राम्स में, और वो डायरेक्ट उसने हाथ ही मिला दिया, वो भी स्पीकर को, पाकिस्तान के स्पीकर है वो नेशनल असेंबली के, अय्याज सादिक, मिला दिया। जयशंकर जी ने अय्याज सादिक से हाथ मिलाया दोस्तों। ये मेरे ऊपर जो है ना दोस्तों, ये तस्वीर है जो मेरे पीछे है, जयशंकर जी ने अय्याज सादिक से हाथ क्यों मिलाया। अगर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट अंडर 19 वुमेन्स कोई भी हाथ नहीं मिला रहा, हैंडशेक कंट्रोवर्सी चल ही रही है, उसमें जयशंकर जी ने अय्याज सादिक जी के हाथ मिला दिया। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है आज के तारीख में, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स दोस्तों। आपका क्या कहना है कि जो जयशंकर जी ने जो किया वो ठीक किया, और अगर जयशंकर जी ने किया वो ठीक किया, तो वो क्रिकेटर्स ने हाथ मिलाया तो स्पोर्ट्समैन पीरियड कहाँ गई, तो फिर वहाँ पर हाथ मिलाना गलत है और यहाँ हाथ मिलाना ठीक है। तो आप मुझे बताओ, आपकी मैं राय जानना चाहता हूँ दोस्तों। एक तरफ क्रिकेटर्स और कोई हाथ मिला रहा है तो उसके ऊपर ये बवाल हो रहा है। अभी पाकिस्तान में वो उबेदुल्ला करके थे, वो प्राइवेट लीग में बहरीन में इंडिया की तरफ से खेला, ये कबड्डी प्लेयर्स खेलते हैं, इंडिया की तरफ से खेला तो उसके ऊपर बैन डाल दिया पाकिस्तान ने। ये इतना सब हो रहा है, हैंडशेक कंट्रोल से हाथ नहीं मिला रहे, कबड्डी खेली इंडिया से प्राइवेट लीग में खेला इसलिए उसको बैन डाल रहा है पाकिस्तान, इंडिया हैंडशेक नहीं कर रहा है किससे, मोहसिन नकवी से मेडल नहीं ले रहा, अंडर 19 में नो हैंडशेक, वुमेंस वर्ल्ड में नो हैंडशेक, एशिया कप में नो हैंडशेक। और अय्याज सादिक और जयशंकर मेले में बिछड़े हुए भाई की तरह हाथ मिला रहे हैं, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। आप मुझे दोस्तों इसके ऊपर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बोलना है कि ये जो हैंडशेक हुआ है क्या ये ठीक हुआ है। अगर ये ठीक हुआ है तो क्रिकेट में जो जो नहीं हो रहा है वो ठीक है। आप सोच के मुझे बोलना दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बोलना। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद।